जोहार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जानेंगे। झारखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है, झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, ये सारा क्वेश्चन हम इसमें जानेंगे। झारखंड का महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है ना। तो आइए, बहुत इम्पोर्टेंट हम वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। झारखंड में 11 वन्य जीव अभयारण्य है। एक है वन्य जीव पक्षी अभयारण्य है और 11 वन्य जीव अभयारण्य। इस तरह से देखेंगे तो टोटल होता है 12। चलिए आइए पहला शुरुआत करते हैं, है ना। वैसे देखेंगे बेतला नेशनल पार्क, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य, लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य, महुआध नार वन्य जीव अभयारण्य, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य, तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य, है ना। तो ये हम आपको बताएं 11, इसमें से एक है राष्ट्रीय उद्यान। 11 में से एक ही राष्ट्रीय पार्क है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आता है ना। चलिए आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दलमा वन्य जीव अभयारण्य। ये जो दालमा है वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ना। ये है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य है वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कौन सा जिला में है? दालमा वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में दालमा वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देखिए ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? दालमा। यहीं पर हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ था। हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ हुआ था? दालमा वन्य जीव अभयारण्य में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। हाथियों और अन्य जीव जंतुओं की रक्षा के लिए 1975 ईस्वी में दालमा वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना किया गया, है ना। 1975 ईस्वी में दालमा वन्य जीव अभयारण्य स्थापित हुआ। यह अभयारण्य लगभग 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि वर्ग मतलब क्या होता है? भुजा, है ना, भुजा स्क्वायर, मतलब चारों तरफ मिला जुला के, है ना, कितना है? 195 वर्ग किलोमीटर। कौन? दालमा। दालमा किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। हाथी परियोजना की शुरुआत कब किया गया? 1992 ईस्वी में। कहाँ किया गया? दालमा वन्य जीव अभयारण्य में। दालमा वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में। किस जिला में है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम में। यहीं पर हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ, ठीक है। हाथियों के साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु है, लेकिन सबसे ज्यादा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो यदि हाथी आपको देखना है तो दालमा वन्य जीव अभयारण्य जाइए और देखिए। देखिए बेतला, दूसरा बता रहे हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लातेहार में। पहले पलामू में था, जब पलामू से लातेहार अलग हुआ तो अब कहाँ आ गया है? लातेहार में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पलामू और लातेहार के सीमा में यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब कुछ एरिया पलामू का क्षेत्र पड़ता है और ये लातेहार में तो है ही, ठीक है। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। कौन? बेतला। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? लातेहार में। लातेहार झारखंड का जिला है। झारखंड का एकमात्र यह राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत बेतला नेशनल पार्क से मानी जाती है ना। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुआ था? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही, ठीक है। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में।
पूरे विश्व में बाघ की गणना 1932 ईस्वी में बेतला से ही शुरू हुआ, है ना। तो बेतला किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बेतला किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दालमा किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यह जो बेतला है 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1986 में राष्ट्रीय उद्यान की घोषित किया गया, मतलब बेतला को 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता मिला, ठीक है। 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य को मिला, है ना? बेतला वन्य जीव अभ्यारण्य पहले था, जो अब बन गया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 1986 ईस्वी में इसका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषणा किया गया, ठीक है। अब आइए देखिए हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हजारीबाग में है ना। इसका जो एरिया है वह कितना है? 186 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 186 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 ईस्वी में। कब हुई? 1955 ईस्वी में, है ना। उस समय बिहार में ही हमारा झारखंड था, ठीक है। इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? बाघ, सांभर, नीलगाय, ठीक है। बाघ, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, ये सब जीव जंतु हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलते हैं। झारखंड में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक पक्षी अभ्यारण्य है। झारखंड में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो 11 में से एक है राष्ट्रीय पार्क, एक है राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जो कौन है? बेतला है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता कब मिली? 1986 ईस्वी में, ठीक है। तो पहला हो गया बेतला राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में एक ही है ना। दूसरा है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हजारीबाग में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, कहाँ है? कोडरमा और चतरा सीमा में, ठीक है। कोडरमा और चतरा सीमा में दोनों में फैला हुआ है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया। कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कोडरमा में है। लावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा में। लावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा में। महुआ दनार किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पर हाथी के लिए प्रसिद्ध है दालमा, उसी तरह से भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है महुआ दनार, है ना। यह कहाँ है? लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में। पलामू, पलामू तो जानिए रहे हैं, ठीक है। तो पलामू जो अब पलामू से अलग हुआ लातेहार, तो पलामू में भी वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था, ठीक है। पालकोट, पालकोट कहाँ है? गुमला में। कहाँ है? गुमला में। पारसनाथ, पारसनाथ कहाँ है? पारसनाथ गिरिडीह में। पारसनाथ ही झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है, तो झारखंड के गिरिडीह जिला में पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है। झारखंड के गिरिडीह जिला में ही पारसनाथ झारखंड के सबसे ऊंची चोटी है। तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य धनबाद में है। तोपचाची कहाँ है? धनबाद में है। तो इस तरह से हमने देखे कि 11 वन्य जीव अभ्यारण्य में से एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक और क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। तो 11 और 1 12, है ना। 11 है जंतुओं के लिए और एक है पक्षियों के लिए। उसका नाम है उधमा झील वन्य पक्षी। उसका नाम है उधमा झील वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? साहेबगंज में। कहाँ पड़ता है? साहेबगंज में। तो उधमा झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? साहेबगंज में। कहाँ पड़ता है? साहेबगंज में। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।